नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग का चैप्टर 6 चल रहा है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 बनाने वाले हैं। ये न्यू है। इससे पहले हम लोगों ने प्रमेय 6.1 और 6.2 को देखा था। उसी बेस पे हम लोगों ने आगे का प्रश्नावली 6.2 को बनाया था। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 को देखेंगे और 6.3 में हम लोग प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 को देखेंगे। उसी का बेस को लेके हम लोग इस मैथ को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए इस मैथ को बनाते हैं। प्रश्नावली 6.3 का नंबर 1, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी के लिए को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों की को सांकेतिक रूप में कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, आपको अभी प्रमेय 6.3 और 6.4 एंड 6.5 को सीखना होगा। तो आइए प्रमेय 6.3 को देखते हैं। पहले बेस, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं। समरूप कब होता है ये देख लेते हैं। चलिए, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। अब नाम दे देते हैं इसको ए बी सी पी क्यू, ये आर। ठीक है, सबसे पहला, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब कि ये कोण ये कोण ये कोण, ये कोण ये कोण ये कोण, ये सभी कोण आपस में बराबर हो। कहने का मतलब ये कोण के बराबर हो, ये कोण के बराबर हो, और ये कहने का मतलब कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, और कोण सी कोण आर के बराबर हो, तभी समरूप होंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं, कोण ए बराबर कोण पी। ठीक है, कोण ए के बराबर कोण पी, कोण बी के बराबर कोण क्यू, कोण बी के बराबर कोण हम लोग लिख देते हैं क्यू, और कोण सी के बराबर कोण आर, तो कोण सी के बराबर कोण आर। ठीक है, अब दूसरा यहां लिखा हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ये भुजाओं का अनुपात बराबर होने चाहिए। इनके भुजाओं का अनुपात मतलब ये, ठीक है, ये भुजा के अनुपात बराबर होना चाहिए। ये भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, और ये भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिख देंगे, ए बी पी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ठीक है, इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। अब इसका अनुपात बराबर हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि कोण एंगल कसौटी से, यानी कि हम लोग लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो गया, को त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। ये मेरा प्रमेय 6.3 कंप्लीट हुआ। इसी बेस पे हम लोग ये सब मैथ बनाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं।
प्रमेय 6.3 के बाद 6.4 को देखते हैं। आइए देख चलिए अब 6.4 को देखते हैं। प्रमेय 6.4, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सेम हम लोग फिगर बनाएंगे। चलिए एक त्रिभुज ये हम लोगों का हो गया ए बी सी और एक त्रिभुज ये हो गया हम लोगों का पी क्यू आर। ठीक है, अब ये समरूप है तो कैसे है तब देखिए क्या बोल रहा है हम लोगों का, भुजा जो है मतलब एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होता है, यानी कि भुजा 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 साइड साइड साइड, यानी कि ये बराबर होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ए बी बट्टा ये ए बी यानी पी क्यू का अनुपात बराबर होना चाहिए और बी सी और क्यू आर का अनुपात बराबर होना चाहिए और ए सी और पी आर का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, इसको भी कर दिया जाए बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। पी आर हम लोग का ये बराबर होना चाहिए। अब इसका क्या बोल रहा है, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है, और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण हम लोग का आर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये समरूप है। इस प्रकार 6.4 भी हो गया हम लोग का क्लियर। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। आइए अब प्रमेय 6.4 को हम लोग देखते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे को त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाले भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लोग पहले किसके, यानी साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। तो पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं एकदम सेम 6.3 और 6.4 की तरह ही इसको भी बनाएंगे हम लोग, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन ये है कि साइड एंगल साइड, यानी कि इसका दो भुजा बराबर होना चाहिए, एक कोण अलग हो तो चलेगा लेकिन दो भुजा यहाँ बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भी है तथा इन कोणों के अंतर्गत कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो चलिए ये हम लोग ए, ये बी और ये सी, ये हम लोगों का पी, ये क्यू, ये आर। अब ध्यान से देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि एक कोण ये तो ये, ठीक है, यानी कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी अगर है तो कोण लिख दीजिए, कोण ए बराबर कोण पी, यानी कि इसका मान मेरा इक्वलेट बराबर है, तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी कि कौन दो भुजाएं, एक भुजा ये और एक भुजा ये, एक भुजा अंतर्गत करने वाली भुजा, ठीक है, इसके अंतर्गत करने वाली ये भुजा यानी कि ए बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर हम लोग लिखेंगे ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। ये हम लोगों का इसके अंतर्गत करने वाली भुजा का समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो अतः लिख दीजिए, अतः साइड एंगल साइड, यानी कि दो भुजाएं हम लोग का बराबर है तो समरूपता कसौटी से, समरूपता
समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हम लोग का हो गया, लिख सकते हैं हम लोग कंप्लीट। पर मैं 6.4 नहीं था, ये 6.5 था। हम लोग सॉरी 6.3 देखा, 6.4 देखा, अब ये 6.5 था, गलती से लिखा गया था 6.5। ठीक है, तो हम तो हो गया हम लोगों का। अब इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसी बेस पे इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बनाएंगे। इसमें टोटल 6 मैथ है, तो इसमें हम लोगों ने मैंने इसमें 4 लिखा है और 6 लिखेंगे। ये 4 बनाने के बाद चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। बस प्रमेय हम लोग को क्या है, प्रमेय 6.3 एंड 6.4 एंड 6.5 को याद रखना होगा, देन तभी हम लोग इस मैथ को अभी बना सकेंगे। आप लोग अच्छी तरह से अगर समझ गए हैं तो देख लीजिए 1 नंबर, आप लोग खुद जवाब इसको दे पाइएगा, इसका खुद जवाब आप कर पाइएगा, आंसर कर पाइएगा। नंबर 1 का देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 में हम लोग पहला नंबर का 1 नंबर का हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये है, ये हम लोग का एक त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज ए बराबर हम लोग का 60 है और तो पी बराबर भी हम लोग का 60 है, तो लिख देते हैं यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, क्योंकि दोनों का ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। डन। दूसरा कोण बी बराबर हम लोग का 80 है, तो कोण क्यू बराबर भी 80 है, तो लिख दीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू, पहला। तीसरा अब जो है कोण सी बराबर 40 है, तो कोण आर बराबर हम लोग का भी 40 है, तो लिख दीजिए कोण सी बराबर कोण आर। अतः समरूपता कसौटी से क्या करेंगे, क्या हुआ, क्या बोल सकते हैं हम इसको, एंगल यानी कि कोण यानी तीनों का मान बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, हम लोग का ये समरूप होगा। ठीक है, इससे हम लोग प्रमेय 6.3 का इस्तेमाल करके हम लोग ने इसको बना दिया। समझ गए होंगे। चलिए 1 नंबर के बाद नंबर 2 को देखा जाए। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है, अब इसमें तो दिया हुआ था कोण का दिया हुआ था मान, और इसमें कोण नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसका भुजा दिया हुआ सभी में। ए बी का वैल्यूशन 2, ए सी का वैल्यूशन 3, बी सी का वैल्यूशन 2.5। ठीक है, तो ए बी सी में, अब पी क्यू आर में, पी क्यू का वैल्यूशन 6, पी आर का वैल्यूशन 5 और क्यू आर का 4। तो हम लोग इसको बनाएंगे कुछ इस प्रकार, देखिए, यानी कि भुजा और भुजा, यानी कि होना चाहिए हम लोगों का एस एस एस, यानी भुजा। समरूपता कसौटी से हम लोग इसको देखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं ए बी यानी कि इसका दुगुना देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, इसका दुगुना देखिएगा। ये 2 है तो 4 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, ये 3 है, 3 का दुगुना ये कहाँ, 6 यहाँ है, यानी कि ये 2.5 है, तो इसका दुगुना 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं कोण नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं ए बी हो गया, और हम लोग का 2 का दुगुना 4, यानी कि क्यू आर, यहां लिख सकते हैं हम लोग क्यू आर। ठीक है, अब क्या है दूसरा, देखिए ए सी, हम लोग लिख देंगे ए सी, इसका दुगुना क्या था, 6, 3 दूना 6, यानी पी क्यू, लिख दीजिए पी क्यू। ठीक है, बराबर, और हम लोग लिखेंगे बी सी बट्टा
इसका दुगुना ये है PR, तो लिख देते हैं PR। अब जो है हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिख देने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने जो बोला AB मेरा क्या था, साइड में कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं। AB था मेरा 2 और QR क्या था मेरा 4 था, ठीक है। और इसका हम लोगों का था, इसका है हम लोगों का AC है 3 और ये है 6 और ये हम लोग का हो गया 2.5 और ये 5। सबका अनुपात बराबर होगा, याद रखिएगा। देखिए कटा लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6 और ये 1 और 2 बार में 5। तो यानी कि अनुपात बराबर है, यानी कि भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल सा है, बन गया, कोई दिक्कत। चलिए 2 बन गया हम लोगों का। अब हम लोग नंबर 3 को देखेंगे। नंबर 3 यहाँ पे बनाया जाए, 1 2 3, नंबर 3 को बनाते हैं हम लोग। देखिए यहां दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मेरा फिगर है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, दुगुना देखेंगे। पहला इसको पकड़ते हैं 3, इसका दुगुना 6 यहाँ, यानी कि LM का क्या हो गया DF, यानी 6 हो गया पहला। दूसरा यानी 2 का दुगुना यहाँ 4 दिया हुआ है, यानी कि MP का हो गया DE, दुगुना हो गया 4। और LM का 5, ये तो दुगुना है ही नहीं, तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, LP बराबर LP बटा DF, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखें LP बटा DF, ये हम लोग का, इसका क्या हो गया मान, ये 3 और ये 6, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 3 हो गया और ये बट्टा 6। दूसरा हम लोग इसका दुगुना क्या बोले थे, यानी कि DE 4, तो यानी कि MP लिख दीजिए, MP बटा हम लोग का हो गया DE, तो MP हम लोग का हो गया 2 और DE हो गया हम लोगों का बटा 4। और तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, LM लिख देते हैं, LM बटा हम लोग का ये हो जाएगा LM यानी कि EF, LM हो गया 2.7 और EF हो गया हम लोगों का 5, ठीक है। सबसे पहले इसको कटाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका हम लोग का आंसर 1/2 और इसका 1/2, ये तो अनुपात बराबर है ये सबका, लेकिन तीसरे का हम लोगों का बराबर नहीं होने के कारण ये समरूप नहीं है। बराबर होना चाहिए था, नहीं है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, LP बटा DF बराबर है MP बटा DE और ये बराबर नहीं है LM बटा EF। इस कारण ये हम लोग अतः त्रिभुज क्या लिखा हुआ, LMP, तो लिख देते हैं त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। 3 नंबर भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब नंबर 4 में चलते हैं, तो इसको थोड़ा मिटा लिया जाए। आप नंबर 4 में क्या है, देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ये देखिए, इसका दुगुना ये हो गया
और इसका यानी कि एम एल का दुगुना हम लोगों का ये हो गया, यानी 5 दूना 10, तो क्यू आर हो गया। ठीक है, हम लोग का इसमें क्या हुआ, दो भुजाएं आपस में बराबर हो रही है और एक कोण आपस में हम लोग का ये यानी कि कोण एम बराबर कोण क्यू हो रहा है। तो साइड एंगल साइड के अनुसार होगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कोण, पहला देखिए एम एन लिखते हैं, एम एन बट्टा एम एन बट्टा किसके, ये पी क्यू के, तो लिख दीजिए पी क्यू। तो एम एन हो गया 2.5 और पी क्यू हो गया हम लोगों का 5। ठीक है, और एम एल यहां लिख दीजिए एम एल बट्टा हम लोग का ये हो गया किसके बराबर, क्यू आर के, तो लिख दीजिए क्यू आर, ये हो गया हम लोग का 5 और ये बट्टा 10, और दो भुजा तो बराबर हो गया, हम मिल गया हम लोगों का, ये अनुपात के अनुपात में हम लोग का बराबर हो जाएगा। देखिए इसको कटा दीजिए एक बार में और ये सॉरी ये 2 बार में। ठीक है, और 5 इकाई 5, 5 दूना 10, तो ये हम लोग का क्या हो गया 1/2, 1/2 इन लोगों का अनुपात बराबर हो गया। और कोण M बराबर कोण Q, तो यहां हम लोग लिखेंगे कोण M बराबर, क्योंकि इसका वैल्यूएशन हम लोग का 70 डिग्री लिख सकते हैं आप चाहे तो, और कोण Q बराबर भी 70 डिग्री, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कोण M बराबर कोण Q। ठीक है, अब जो तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या बोलेंगे, एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, 4 मैथ क्लियर हो गया। आगे हम लोग 5 और 6 बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 में हम लोग, नंबर 5 देखिए इसमें दिया हुआ ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, 2 त्रिभुज है और इसमें देखिए कोण ए का वैल्यूएशन यानी मान कोण हो गया 80 डिग्री, और उसी प्रकार ये एफ में यहाँ दिया हुआ 80 डिग्री कोण। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। नंबर 5 को पहले लिख दिया जाए, और इसकी एक भुजा देखिए 2.5 है, इसका दुगुना डी एफ हो गया 5 हो गया, और बी सी 3 है, इसका दुगुना 6 है यानी कि ई एफ। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, पहले ए बी बटा डी एफ हम लोग लिख देते हैं, डी एफ हम लोग का ए बी हो गया हम लोगों का 2.5 और डी एफ हम लोग का 5 हो गया। ठीक है, और दूसरा बी सी 3 है तो लिख देते हैं बी सी बटा ई एफ, तब हम लोग का ये हो गया 3 और ये हो गया 6, तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, एक बार में और 2 बार में। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण ए का वैल्यूएशन 80 डिग्री और कोण एफ इसके बराबर ये है, कोण एफ बराबर हम लोग का 80 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर हम लोग का कोण एफ हो गया। अब जो है हम लोगों का यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी किसके अनुरूप ये लिखना होगा। तो इसको लिखने से पहले थोड़ा एक चीज मिस कर रहा हूं, तो क्या हो गया किसके अनुसार, 2 भुजाएं हम लोग का बराबर है और एक कोण। ठीक है, तो इसको लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर नहीं है, डी ई एफ है, तो यहां डी ई एफ लिख दिया जाए, डी ई एफ के, ये हम लोग का आंसर हो गया।
क्लियर ये वाला। अब चलिए नंबर 6 को बनाया जाए। नंबर 6 भी बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ DEF और PQR, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। DEF यानी कि D का वैल्यूशन 70 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे एक का नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ और 30 डिग्री, यहाँ पे 80 दिया हुआ, ये दिया हुआ है। देखिए यानी कि E के बराबर Q होगा, पहले ध्यान से बैठाते हैं इसको तभी बनेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। ये यानी कि E के बराबर Q है और यहाँ पे 30 दिया हुआ, यहाँ पे 70 दिया हुआ, तो कुछ हिसाब हमको देखिए मिलाना है इस तरह, यानी कि R F के बराबर होना यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसको 30 डिग्री मान लेंगे, और यहाँ 70 है तो यहाँ पे 70 मान लेंगे, ठीक है। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको आप ऐड करके देखिए, 70 30 180 180 70 30 180 100, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण D बराबर 70 डिग्री और कोण D बराबर 70 डिग्री, और तो कोण हम लोग का E बराबर 80 डिग्री, कोण F बराबर हम लोग का 30 डिग्री लिख दिया जाए। अब जो है यहाँ ये सब का भी दूसरे त्रिभुज का भी मान दिया हुआ, वो चाहे तो वो भी लिख दीजिए। कोण P बराबर हम लोग का 70 डिग्री, कोण Q बराबर हम लोग का 80 डिग्री और कोण R बराबर हम लोग का 30 डिग्री। तो इसको कुछ इस प्रकार लिख दिए हम लोग। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कोण D बराबर हम लोग का कोण P और कोण E बराबर हम लोग का 80 डिग्री ये है, तो कोण Q और कोण F बराबर कोण R। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अतः यानी कि एंगल 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 यानी समरूपता कसौटी से कोण 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 बोल सकते हैं, एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या है, DEF, त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के, लिख दीजिए PQR के। इस प्रकार हम लोगों ने इस मैथ को बना लिया। अगर किसी तरह का दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।